इस साल का बजट आ गया है और इसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं जो हम सब की ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। अगर आप नौकरी करते हैं, किसान हैं, अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं या स्टूडेंट हैं, इस बिजनेस में हर किसी के लिए कुछ अच्छा है। सरकार ने टैक्स में राहत दी है ताकि आपकी बचत हो सके। किसानों के लिए नई योजनाएं बनाई हैं और देश में सड़कें, रेलवे, बिजली और इंटरनेट को और बेहतर करने के लिए निवेश किया है। साथ ही शिक्षा और व्यवस्था सेवाओं को भी मजबूत किया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के आसान शब्दों में समझते हैं कि इस बजट में आपके लिए क्या खास है। नंबर 1, टैक्स में राहत। मध्य वर्ग के लिए यह अच्छी खबर है। अब 12.8 लाख तक की सालाना कमाई पर टैक्स नहीं लगेगा। पहले यह सीमा 7 लाख पर थी। टैक्स देने के नियम और आसान बनाए गए हैं ताकि आम लोग ज़्यादा बचत कर सकें। नंबर 2, किसानों के लिए क्या खास। दाल और कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों से गारंटी कीमत पर खरीदेगी। किसानों को सस्ते कर्ज देने के लिए 25 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। सिंचाई और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए खास योजनाएं बनाई गई हैं। नंबर 3, सड़कें, रेलवे और शहरों का विकास। नई सड़कों और हाईवे बनाने के लिए 2.3 लाख करोड़ का बजट दिया गया है। रेलवे के विकास के लिए 1.8 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। नई मेट्रो और बस सेवाओं के लिए भारी निवेश किया गया है। नंबर 4, सस्ती बिजली और हरित ऊर्जा। भारत को परमाणु ऊर्जा में ताकतवर बनाने के लिए 1.2 लाख करोड़ का बजट दिया गया है। सोलर और पावर ऊर्जा पर भी बड़ा निवेश किया गया है। हरित ऊर्जा से प्रदूषण कम होगा और लोगों को बिजली सस्ती मिलेगी। नंबर 5, नौकरी और व्यापार के लिए खास योजनाएं। स्टार्टअप खोलने वालों को टैक्स में छूट दी गई है। छोटे व्यापारियों को 1.5 लाख करोड़ का आसान कर्ज मिलेगा। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन को सस्ता किया गया है। शिक्षा और व्यवस्था, 100 नए मेडिकल कॉलेज और 50 स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले जाएंगे। मध्यम वर्ग के लिए भी अब फ्री स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए 1.8 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। नंबर 7, डिजिटल इंडिया और नई तकनीक। एआई और रोबोटिक में भारत को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा निवेश किया गया है। मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट को और तेज बनाने के लिए 75,000 करोड़ दिए गए हैं। अब भारत में ही मोबाइल और चिप बनाई जाएंगी जिससे विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम होगी। नंबर 8, देश की सुरक्षा और सेना। सेना और सुरक्षा के लिए 6.25 लाख करोड़ का बजट रखा गया है। अब ज़्यादातर हथियार भारत में ही बनाए जाएंगे ताकि हम किसी और देश पर निर्भर न रहें। नंबर 9, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की कोशिश। सरकार ने तय किया है कि देश पर कर्ज कम हो और घाटा 4.4% तक सीमित रहे। भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए निवेश बढ़ाया जा रहा है। इस बजट से टैक्स में राहत, किसानों की मदद, व्यापार को बढ़ावा, सस्ती बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं, डिजिटल इंडिया और सेना की मजबूती जैसे कई बड़े कदम उठाए गए हैं। यह बजट भारत को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम है।